हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम कृष्णा अग्रवाल है और मैं आकाश मथुरा ब्रांच से बिलोंग करता हूँ। मुझे आकाश के बारे में अपने स्कूल से पता चला था जब यहाँ का नॉन एकेडमिक स्टाफ एनथे के प्रमोशन के लिए आया था। तो मैंने एनथे का एक मॉक दिया और फिर मैंने अपनी ब्रांच पर विजिट करा, जहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ के रिजल्ट्स काफ़ी कंसिस्टेंट हैं 3-4 सालों से। और वहाँ के टीचर से भी मैंने बात करी और मुझे वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल लगे। और इससे मैंने डिसाइड करा कि फाउंडेशन के लिए आकाश ही मेरे लिए बेस्ट चॉइस है। मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट तो काफ़ी पहले से था और मैं एक बार आईआईटी बॉम्बे भी विजिट करा था। तो मैंने देखा कि वहाँ पे कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, कितना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फिनिट पूल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मैंने वहाँ देखा कि यही वो जगह है जहाँ पे मुझे अल्टीमेटली जाना है और जहाँ से मुझे अपना करियर स्टार्ट करना है। मैंने डिसाइड करा कि 11th-12th में मैं आकाश को जेईई के लिए चूज़ करके अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन कर सकता हूँ और एक अच्छा सक्सेस पा सकता हूँ। माई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वॉज की मैं पहले क्लास एक भी मिस करता नहीं था और मैं सारी क्लास लेता था, क्योंकि क्लास ही वो एक जगह है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं। और क्लास से आने के बाद मैं नोट्स रिवाइज करता था और रोज़ उसकी क्वेश्चंस जो टॉपिक पढ़ाया उसके क्वेश्चंस बनाता था, जिससे जब मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क का टाइम मिले तो मैं उस टॉपिक्स के और अच्छे वाले क्वेश्चन और पीवाईक्यूज कर सकूँ। और मैं रेगुलर टेस्ट देता था जिससे हर बार एक एग्जाम का एक्सपीरियंस मिल सके और मैं अपनी सिली मिस्टेक्स वगैरह, एरर वगैरह मार्क कर लेता था और ट्राई करता था कि नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक्स ना हो। और मैं ट्राई करता था भले ही मैं कम पढ़ूँ, उतना ज़्यादा ना पढ़ूँ, पर जितना देर पढ़ रहा हूँ उतनी देर अपनी फुल एफिशिएंसी पे पढूं, जिससे मेरी एक्यूरेसी भी मेंटेन रहे और मैं टाइम भी अच्छे से मैनेज कर सकूं। मेरी प्रिपरेशन और सक्सेस में सबसे बड़ा रोल मेरे टीचर्स का रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा जिससे मेरे कंसेप्ट्स अच्छे से बन सकें और उन्होंने मेरे सारे डाउट्स क्लियर करे जिससे मेरे कंसेप्ट्स और स्ट्रेंथन हो सकें। साथ ही साथ उन्होंने मुझे इंडिविजुअल सपोर्ट प्रोवाइड करा जिससे लो मोटिवेशन टाइम पे मैं मोटिवेटेड रहूं और बेटर परफॉर्म कर सकूं। खास ही खास स्पेशली केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो शुरू में याद करने वाली चीज़ें होती हैं उनमें मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो मेरे टीचर ने मुझे पर्सनली सपोर्ट करा और मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जिससे मैं केमिस्ट्री को ठीक से हैंडल कर सकूँ। मेरी लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी ये रही थी कि पहले तो मैं रोज एक टेस्ट देने की कोशिश करता था और स्पॉटलाइट प्रोग्राम हमारा चलता था, तो मैं कोशिश करता था कि जब रिवीजन चले तो मैं पहले 11th के टॉपिक्स को कवर करूं, क्योंकि उन्हें पढ़े हुए एक टाइम हो चुका था। तो पहले मैंने 11th के टॉपिक्स कवर करे और उन्हें रिवाइज करा अच्छे से। और मैं कोशिश करता था कि मैं कुछ ज़्यादा नया ना पढ़ूँ बल्कि अपना पुराना पढ़ा हुआ ही फिर से स्ट्रेंथन करूँ और ब्रशअप करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा रोल है। मतलब ज़रूरी है कि तुम रोज़ पढ़ रहे हो और कंसिस्टेंटली एक टाइम ड्यूरेशन के लिए पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि तुमने 3 दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिए फिर पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। मैंने ये कोशिश करी कि मैं अपने शेड्यूल को रोज़ फॉलो करूँ, रोज़ टाइम पे उठूँ और फिर क्लासेस के बाद इतने टाइम तक रोज़ पढ़ूँ और इसको रोज़ फॉलो कर सकूँ। तो इसने मुझे बहुत हेल्प करा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने में। ब्रेक्स का हमारे स्टडी पैटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि लगातार पढ़ना भी किसी के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो सकता है जिससे वो आगे अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। इसलिए मैं इंश्योर करता था कि मैं 1 घंटे या 2 घंटे की स्टडी के बाद छोटे छोटे 5-10 मिनट 15 मिनट्स के ब्रेक लूँ और उसमें मैं या तो अपने पेरेंट्स से या फिर अपने फ्रेंड से बात करता था। बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए हमारा पीसीएम तो ऑलरेडी कवर्ड था, क्योंकि हम वो जेईई के लिए अच्छे से पढ़ते ही हैं। और साथ साथ मैंने कोशिश करा था कि मैं एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम 1 महीने पहले 1 घंटा जैसे निकाल लिया इंग्लिश के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। और जैसे एग्जाम के पहले मैंने इंश्योर कर लिया था कि मैं जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं और बोर्ड से पहले मैं सिर्फ बोर्ड्स के लिए ही पढ़ा था, जिससे मेरा बोर्ड से में भी अच्छा स्कोर आया। अप्स एंड डाउन्स तो सबकी प्रिपरेशन में रहते हैं। तो मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था कि तबीयत खराब होने की वजह से मेरी 10 दिन क्लासेस मिस हो गई थी, तो मेरा एक बैकलॉग क्रिएट हो गया था। पर रिकवर करने के बाद मैंने अपने टीचर से कंसल्ट करा और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट पुट इन करा जिससे मेरी वो बैकलॉग कवर हो सके। उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाई और मुझे पर्सनल अटेंशन भी दी जिससे मेरे वो टॉपिक्स फिर से कवर हो सके और मैं उन पर भी अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन कर सकूँ। इस तरह मैंने अपने लो फेस को ओवरकम किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने आकाश ज्वाइन करा था तब मैं उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाता था। मैं काफ़ी कम पढ़ता था दिन में, जैसे 1-2 घंटा पढ़ लिया। पर आकाश जैसे मैंने 10th में ज्वाइन करा उसके बाद मुझे काफ़ी मेजर चेंज मिला। मैं पूरे दिन मतलब जैसे 5-6 घंटे पढ़ पा रहा था और पढ़ाई में फोकस रह पा रहा था, जो कि मैं पहले नहीं कर पाता था। और वही चेंज मुझे अपने रिजल्ट्स में भी दिखा। और यहाँ के नॉन एकेडमिक स्टाफ ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करा। जैसे मुझे कोई बुक्स और मटेरियल या एक्स्ट्रा मटेरियल की ज़रूरत होती थी तो वो भी मुझे ऑन टाइम प्रोवाइड करते थे, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। मेरा आकाश का ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अमेजिंग रहा और उसने मुझे मेरी सक्सेस में बहुत हेल्प करा।
मेरी एडवाइस बस इतनी रहेगी कि कंसिस्टेंसी इज द की। इंपॉर्टेंट है कि तुम रोज क्लासेस लो, एक भी क्लास मिस ना करो, सारी टेस्ट दो, इरिस्पेक्टिव कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है, टेस्ट देना जरूरी है कि उससे हमें पता चलता है हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी सिली मिस्टेक्स पे वर्क करना, क्योंकि कंसेप्ट हमने पढ़ा होता है, गलतियां होती है सिली मिस्टेक, जैसे क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, करेक्ट ऑप्शन पूछा था इनकरेक्ट लगा दिया। तो इंपॉर्टेंट वो है, होती सबसे है कि आप फिर से उन्हें ना करो। और वही सबसे इंपॉर्टेंट है कि बस रोज पढ़ रहे हैं और अपना डेडिकेटेड है, कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ लिए फिर पढ़ ही नहीं रहे, और सारे सब्जेक्ट्स में इक्वल टाइम दे रहे हैं। और यही मेरी एडवाइस है फ्यूचर जेईई एस्पिरेंट्स के लिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।